हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बार लाइव सेशन को आप सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें मित्रों। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में चित्रकला वाले टॉपिक का आज चौथा एपिसोड है मित्रों। और इस टॉपिक का आज हम समापन करेंगे। पिछले 3 एपिसोड के माध्यम से हमने लगभग इस टॉपिक के 120 प्रश्नों पर बातचीत कर चुके हैं। और आने वाले जो आज इसके एपिसोड में अपने 40 क्वेश्चन हैं उनकी बातचीत आज हम करेंगे मित्रों। तो लगभग इसके 120 क्वेश्चन को हमने अगर थ्योरेटिकल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 200-250 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे उसमें। फिर भी इसमें जो 50 एक प्रश्न और बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, वो सभी क्वेश्चन आज फिर मैं आपके लिए इस सीरीज के माध्यम से लेकर आया हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का। सोनी, सपना, विशाल, नीरज, दिव्या, आकांक्षा, जीतू, रामकुंवर, विजय, जांगीर। बिल्कुल भाई, राम राम, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपने सभी मित्रों तक इस सेशन को आप जरूर शेयर करें मित्रों, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे साथी हों जिनको पता है कि ये क्लास प्रतिदिन 7 बजे ही शुरू होती है, लेकिन आज 7 बजे एलडीसी पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको लेकर आज 1 घंटे इसको जल्दी से शुरू किया गया है मित्रों। तो अपने मित्रों तक इस लाइव सेशन को भी क्या करें, आप सभी मित्र शेयर कर दें। बिल्कुल नंदिनी राठौर, गुड इवनिंग। चलो करते हैं शुरुआत। जीतू प्रजापत सर, में आपका न्यू सब्सक्राइबर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो, आज पहली बार जुड़े हो, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा मित्र। और जितनी भी आपके पुरानी क्लासें हैं मित्रों, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जितनी क्लासें आपको पढ़ा दी है, लगभग 40-42 क्लासें, वहाँ से आप पिछले 8 टॉपिक के जो प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वो क्लासें हैं, उनको आप देख लेना, ठीक है। चलो आज का लाइव सेशन प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है? जैसलमेर, झालावाड़, शेखावाटी, जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे बताइए। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए एक बार। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चलो, महेश चंद यादव का जैसलमेर आया है, ललिता जोधपुर बता रहे हैं, नंदिनी डी बता रहे हैं। चलो एक बार चेक करेंगे, अभी पता लग जाएगा क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। एक बार आप अपने हिसाब से अपने उत्तर को दीजिए, फिर आपके सही प्रश्न के उत्तर का आकलन करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं, तो आप इस बात की चिंता नहीं करें, ठीक है। चलो, 2-3 मित्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। कल मैंने मित्रों आपके सामने बातचीत की थी 2 चित्रों की, कि आप एक तो याद रखें मित्रों, आपके एक चित्र का नाम तो है डोला मारू, और एक आपके चित्र है जिसका नाम है आपके मूमल महेंद्र। डोला मारू और ये मूमल महेंद्र, ये दोनों अपने प्रेम कहानी पर आधारित कहानियां हैं, और दोनों कहानियों के काफी चित्रण अपने राजस्थान की चित्र शैलियों में किए गए। डोला मारू का चित्रण तो आपके 2 चित्र शैलियों में मिलता है मित्रों। एक तो आपके चावंड में मिलता है, और चावंड के अलावा इसका सर्वाधिक चित्रांकन कहाँ मिलता है? जोधपुर में। फिर मूमल महेंद्र का चित्रण अगर पूछता तब इसका आंसर क्या बताते? हम जैसलमेर बताते। पर उसने पूछा है डोला मारू, उजली जेठवा, मूमल दे निहाल दे। अब यहाँ उसने कुछ चेंज करने की कोशिश की है मित्रों, और इसमें रूपमती, बाज बहादुर, इस तरीके से प्रेम कहानी पर आधारित चित्रण पूछे हैं मित्रों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके समक्ष? आपका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर चित्रशैली। तो इसका क्या उत्तर होना था? डी आंसर इसका होना था। बिल्कुल, आपने 2-3 मित्रों ने सही उत्तर दिया है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। प्रश्न क्या कह रहा है? किस चित्रशैली में सर्वाधिक खजूर वृक्षों की प्रधानता है? मेवाड़, किशनगढ़, कोटा और शेखावटी। आप बताइए। इतने में मैं कुछ बात कर लेता हूँ। मेवाड़ चित्रशैली में तो आपके सबसे ज्यादा कदम वृक्ष की प्रधानता दिखाई देती है मित्रों। और अगर पूछा जाए केले के वृक्ष की प्रधानता आपके किस चित्रशैली में दिखाई देती है, तो केले के वृक्ष की प्रधानता आपके नाथ द्वारा चित्रशैली में दिखाई देती है, ये भी याद रखना। फिर मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ खजूर वृक्षों की प्रधानता किस चित्रशैली में दिखाई देती है, तो ये आपको प्रश्न बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक बार बताइए आप, क्या उत्तर होगा मित्रों? बिल्कुल, वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया है। और आपका सही उत्तर आ रहा है कोटा चित्रशैली में। आपने किसके चित्र बने हुए हैं? खजूर, जो आपका पेड़ होता है उस खजूर वृक्ष के काफी सारे चित्र बने हुए हैं। तो खजूर वृक्षों की प्रधानता आपके किस चित्रशैली में दिखाई देती है? आपके कोटा चित्रशैली में दिखाई देती है। 1-2 बातें हम पिछले
एपिसोड में कर चुके, पर फिर भी ध्यान देना, इसमें शिकार के चित्र दिखाए गए हैं और रानियों या नारियों को इसमें भी शिकार करते हुए दिखाया गया, ये भी आप याद रखना मित्रों। तो शिकार के दृश्य पूछे आपके कोटा चित्र शैली में हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार जिसने 1648 ईस्वी में भागवत पुराण चित्रित किया है वह है नागरीदास, रवि वर्मा, साहिबदीन और अविंद्रनाथ। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, एक बार आप कोशिश करें क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और आप मुझे कमेंट में इस प्रश्न का सही उत्तर लिखकर भेजें ताकि इस प्रश्न का एनालिसिस हम कर सकें। चलो मित्रों बताइए फटाफट। रमा गुप्ता गुड इवनिंग, हंसा यादव गुड इवनिंग। चलो ललिता कुमारी ने आंसर दिया है साहिबदीन, विजय जांगिड़ का सी है, हंसा का भी सी है, नीरज सी बता रहा, राम कुंवर, नंदिनी, मोनिका, इन सभी का लगभग इस प्रश्न में जो उत्तर आ रहा है, सोनी का भी आंसर आया, सी आया है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आपके सामने साहिबदीन होगा। देखिए आप, मैंने आपको कल भी बताया था कि साहिबदीन ने एक तो आपके किसका चित्रण किया है, ये रागमाला का चित्रण किया है मित्रों, और एक चित्र और ये ध्यान रख लेना, भगवत जो गीता है उस भगवत गीता का आपके जो चित्रण किया गया, ये भगवत गीता का चित्रण भी आपके किस चित्रकार ने किया है, साहिबदीन ने। एक और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपके जो राजस्थान में मेवाड़ चित्रशैली है, मेवाड़ या इसे उदयपुर चित्रशैली कहते हैं हम, इस मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली में अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों कि इस चित्रशैली में रामायण का चित्र किसने बनाया था, तो रामायण का चित्र भी आप याद रखना मित्रों, और रामायण का चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है आपके, मनोहर। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं मित्रों, कि जैसे आपसे पूछा जाए मित्रों, इस मेवाड़ चित्रशैली में आपके एक चित्रण किया गया है कलीला दिमना का, और ये कलीला दिमना का जो चित्रण किया गया, इसके चित्रकार पूछा जाए तो इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे मित्रों, आपके नूरुद्दीन हो जाएंगे। ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मैंने आपको चित्र बताया था मित्रों, फिर भी आज फिर उसका रिवीजन करना थोड़ा सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप सभी को पता है कि श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है एक चित्रित ग्रंथ है, और ये चित्रित ग्रंथ अपने मेवाड़ के एक शासक थे मित्रों, महाराणा तेज सिंह, उनके शासन काल में चित्रित किया गया था 1260-61 ईस्वी में, और इसको अपने ताड़ वृक्ष पर चित्रित किया गया। और इसका चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो इसके चित्रकार का नाम क्या आता है, अपने कमलचंद्र आता है। क्या नाम आता है मित्रों, कमलचंद्र आता है। फिर मैं एक और चित्र आपके सामने बताने जा रहा हूं, और कल परसों इसकी बात भी की थी, मेवाड़ में ही अपने एक चित्र और ध्यान रख लेना, सुपासना चरित्रम, उस चित्र का नाम है आपके सुपासना चरित्रम। इसका चित्रकार पूछा जाए तो हीरानंद है, और ये राणा मोकल के शासनकाल में चित्रित किया गया था मित्रों। याद रखना, इसको चित्रित कहाँ किया गया, सिरोही जिले में आपके कोई एक स्थान पर था, उस स्थान का नाम आ जाएगा आपके देवकुल पाठक स्थान। और इस देवकुल पाठक स्थान पर हीरानंद द्वारा राणा मोकल के शासनकाल में कौन सा चित्र चित्रित किया गया था, आपके सुपासना चरित्रम चित्र किया गया था। मैंने ये जितने प्रश्न आपके सामने इस पीपीटी के माध्यम से इस पर लिखे हैं मित्रों, इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर डेफिनेट पूछा जाएगा मित्रों। तो ये वाला जो आपके सामने ये वाला पेज है, अति इंपॉर्टेंट पेज है मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदयपुर शैली और ब्रज शैली के समन्वय से किस शैली का उद्भव हुआ, जयपुर, कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं मित्रों, और इस प्रश्न को आप आसानी से कर दोगे। उदयपुर और ब्रज शैली के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ, आपको बताना जयपुर, कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों, केवल यहाँ अपना माइंड काम करना है। रमा गुप्ता, एलडीसी का पेपर शायद सीबीटी होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप इसकी तैयारी में लग जाए, बहुत कम समय आपके पास बचा है, 11 अगस्त को इसका एग्जाम है, ठीक है। ललिता गुड इवनिंग, विवान नागर राधे राधे भाई। चलो एक बार वो शेयर कर दो मित्रों, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सभी से उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस लाइव सेशन को जरूर लाइक कर दें, ताकि आप सभी का प्यार बना रहे मित्रों, और आप सभी का इतना तो सहयोग बनता है कि आप सभी इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करते रहे अपने साथियों को, ताकि वो भी जुड़ चुके हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अंकुश वर्मा कोटा से हैं, नमस्ते भाई। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, उदयपुर और ब्रज शैली से आपके एक चित्र शैली का विकास हुआ, उसका नाम क्या आता है मित्रों, नाथद्वारा। आप एक शब्द को पकड़ लेते तब भी इसका आंसर निकल जाता मित्रों, ब्रज। आप मुझे ये बताइए कि ब्रज क्षेत्र के नाम से अगर देखा जाए मित्रों, तो ब्रज क्षेत्र आपके, यानी आपके ब्रज क्षेत्र के कारण आपके एक जिला है भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, और ये भरतपुर का आसपास का जो क्षेत्र है ये मथुरा के नजदीक है। इस मथुरा के नजदीक होने के कारण आपके ब्रज नगर के नाम से जाना जाता। अब आपको
आपको पता ब्रजनगर के नाम से जाना जा रहा, तो यहाँ आपने जरूर ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किस वल्लभ संप्रदाय में दिखाई देता है, और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे तब भी आपका आंसर क्या होता, नाथ द्वारा होता। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते और इसका सही उत्तर क्या दे देते, नाथ द्वारा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं निकलता तो आप इस तरीके से इसका उत्तर निकाल सकते थे। आपसे पूछा उसने उदयपुर आया, तो उदयपुर चित्रशैली आपके किस स्कूल में आती है, मेवाड़ स्कूल में। कल भी बताया था मैंने कि उदयपुर, चावंड, देवगढ़, शाहपुरा और आपकी नाथ द्वारा, ये पांचों चित्रशैलियां आपके किस स्कूल के अंतर्गत आती है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। तो इस तरीके से भी हम इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते थे। चलो अच्छी बात है। किस चित्रशैली का जन्म मेवाड़ व मुगल शैली के मिश्रण से हुआ, अच्छा प्रश्न है मित्रों। किस चित्रशैली का जन्म आपके मेवाड़ व मुगल शैली के मिश्रण से हुआ, बूंदी, उदयपुर, कोटा और अलवर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट, क्या सही उत्तर होगा। निशांत शर्मा जी के नया भी पढ़ना पड़ेगा, पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। अभी कल परसों अखबार में एक न्यूज आई थी कि मित्रों आपको प्रतियोगी परीक्षा में अब राजस्थान के 33 जिलों की बजाय आपको 50 जिलों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप नया जीके भी पढ़ें, ठीक है मित्र। चलो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है मैंने, बताइए मित्रों फटाफट क्या इसका सही उत्तर होगा। डी बता रहे हैं और हंसा यादव का बी आया है, बाकी नीरज, नंदनी और रामकुमार ने डी बताया है। देखते हैं, करते हैं इस प्रश्न का एनालिसिस। आपका क्या प्रश्न है, देखिए मेवाड़ और मुगल शैली के मिश्रण से आपके राजस्थान की किस चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो मित्रों एक भी मित्र ने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बताया, और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने जा रहा है, बूंदी। तो याद रखना मेवाड़ और मुगल शैली के मिश्रण से किसका विकास हुआ है, आपके बूंदी चित्रकला शैली का विकास हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनियारा चित्रकला शैली पर किन किन शैलियों का प्रभाव रहा, जयपुर बूंदी, जयपुर अलवर, जोधपुर नागौर और अजमेर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों। बिल्कुल सपना का सही उत्तर है बूंदी। चलो नीरज कह रहा वीर गति को प्राप्त, ये होता है फिर अंतिम परिणाम, नहीं आए तो। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आप युवा हो मित्रों, और युवा साथी कुछ भी कर सकते हैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर बी आ रहा है, और देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों। प्रश्न पूछा है उनियारा। पहली बात तो मैं बात करूं मित्रों, उनियारा चित्रशैली आपके कौन सा स्कूल में आती है, डुंडाड़ स्कूल में आती है। कहाँ आती है, डुंडाड़ स्कूल। मैं इसकी बात करूं मित्रों तो ये डुंडाड़ स्कूल में आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर एक तो आपके जयपुर चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देगा। अब इसका आंसर या तो ए होना है या बी होना है, पर ये सी और डी तो इस तरीके से किसी भी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा। उनियारा चित्रशैली की बात करें तो ये उनियारा ठिकाना आपके कहाँ स्थित है, टोंक में। अब मित्रों आप देखोगे हाड़ौती का आपके एक जिला है बूंदी, उसके नजदीक है आपका टोंक, इसलिए टोंक में जो आपके उनियारा चित्रशैली है इस पर किस किस चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है, जयपुर और बूंदी दोनों चित्रशैलियों का प्रभाव आपकी किस चित्रकला पर दिखाई देता है, उस चित्रकला शैली का नाम क्या हो जाएगा, उनियारा। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ चित्रशैलियों के नाम है और एक तरफ आपके स्त्री की आंखों के नाम है। चलो क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन, विवान नागर 3rd ग्रेड में 50-50 होगा मेल फीमेल। हाँ भाई, भजन लाल जी शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और 3rd ग्रेड जो भर्ती है रीट की, इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया। तो ढंग से लग जाए, आपके लिए तो केवल 50% आरक्षण बचा है। बिल्कुल, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों। नीरज ए बता रहा है, चेक करेंगे अभी क्या आएगा इसका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। चलो नंदनी का भी ए आया है, सोनी भी ए बता रही है, तुक्के तो नहीं मार रहे हो। जसवंत ए बता रहा, ललिता कुमारी 43-21 यानी ये भी ए बता रही है, सपना का भी ए आया है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा कर सकते हो मित्रों, कल मैंने बताया था आपको थोड़ा, मेवाड़ चित्रशैली में नायिका की आंखें मछली के समान, मछली को कहा जाता मीन। एक ही ऑप्शन से आपका सही उत्तर है, और बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, ए इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर चित्रशैली में नायिका की आंखें बादाम के समान हैं,
किशनगढ़ चित्रशैली में नायिका की आंखें कमल की पंखुड़ियां खंजन सी तलवार जैसी हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन। और कोटा चित्रशैली में नायिका की आंखें हिरण के समान, हिरण को कह सकते हैं मृग, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन, किस चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है? कोटा, आमेर, अलवर, देवगढ़। बताओ आप फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर। किस चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है? बी भी आया है, डी भी आया है, सी भी आया है, कोई ये भी बता दो अब। ललिता कह रही है आमेर आएगा, मोनिका बी बता रही है, यानी आमेर बता रही है, नंदिनी ने भी बी बताया आमेर, सपना आमेर। ज़्यादा वोट आमेर की तरफ है, देख लेंगे अभी। चलो ए बी सी डी चारों में से आगे ऑप्शन दो। देखो क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंगों का मतलब वनस्पति से प्राप्त किया हुआ कलर क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आपके एक ही चित्रशैली में हुआ है, और उस चित्रशैली का नाम क्या है मित्रों? आमेर चित्रशैली। इसके 3 चित्रकार याद रखना मित्रों। एक चित्रकार का नाम है मुन्ना लाल। कैसा है? मुन्ना लाल है। फिर भगवान श्री कृष्ण के नाम के ऊपर एक मुरारी, और मुरारी हुक्म देता है, तो हमने कह दिया ये हुकुमचंद जी। मुन्ना लाल, मुरारी, हुकुमचंद, ये तीनों चित्रकार आपके किस चित्रशैली से रिलेटेड है? आमेर। और इसी चित्रशैली में आपके किसका प्रयोग किया गया? प्राकृतिक रंगों का। एक और क्वेश्चन, अगर पूछा रहे कि राजस्थान की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बने हुए, तो पशु पक्षियों की लड़ाई के जो चित्रण हैं, पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र भी आपके किस चित्रकला शैली में बने हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आपका क्या होगा मित्रों? आमेर होगा। पर क्वेश्चन पूछता कि पशु पक्षियों की पेंटिंग के नाम से किसको जाना जाता, तो फिर आप याद रखना उसका नाम फिर क्या होगा? बूंदी होगा। अगला क्वेश्चन, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे निसारुद्दीन या निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? बताओ आप। मैंने तो आपको बता दिया, मैं कल आपको बता चुका हूं कि आपके रागमाला का चित्रण राजस्थान में 4 चित्रशैलियों में किया गया है। कितनी चित्रशैलियों में किया गया? 4। एक तो आपके मेवाड़ में इसका चित्रण किया गया है, एक आपके इसका चित्रण चावंड में किया गया है, और एक इसका चित्रण आपके जोधपुर चित्रशैली में किया गया है, और एक अंतिम और है जो कोटा चित्रशैली में इसका चित्रण किया गया। किस किस ने कहाँ कहाँ चित्र बनाया उसकी भी बात कर लें। मेवाड़ में रागमाला का चित्रण करने वाले चित्रकार का नाम आता है, और उस चित्रकार का नाम क्या है? साहिबदीन ने। चावंड में निसारुद्दीन ने अपने ये चित्र बनाया मित्रों, निसारुद्दीन कह सकते हैं, नसीरुद्दीन कह सकते हैं। फिर आपके जोधपुर में एक चित्रकार है वीरजी भाटी, इन्होंने अपने रागमाला का चित्रण जोधपुर चित्रशैली में किया है। और आपसे पूछा जाए कोटा में, कोटा के एक प्रसिद्ध चित्रकार है डालचंद, उन्होंने अपने किसका चित्रण किया? रागमाला का। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने दे दिया है बिल्कुल, और सही उत्तर है मित्रों अमर सिंह फर्स्ट के संरक्षण में 1605 ईस्वी में इस रागमाला का चित्रण आपके किसने किया था? निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन ने किया था मित्रों, ये ध्यान रखना। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? आपका सी हो जाएगा। और ये रागमाला का चित्रण याद रख लेना कहाँ कहाँ बना हुआ? 4 चित्रकला शैलियों में बना हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़। आप मुझे ये प्रश्न बताइए, और सबसे पहले वो रियासत बताइए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन थी? ये मुझे आप आंसर दीजिए, और पहली रियासत के साथ साथ पहला शासक बताइए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया मित्रों तो आपका इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा, और आप मुझे बता सकोगे आप आसानी से। ठीक है, चलो उस प्रश्न का तो आंसर बिल्कुल आपने दे दिया है। आमेर चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, ये तो आपका सही उत्तर है मित्रों। अब मुगलों की अधीनता सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत कौन थी? आपके आमेर। आमेर रियासत में कौन सा राजवंश था? कछवा। और आमेर के एक शासक थे मित्रों, और आमेर के शासक का नाम क्या था? बारमल। ये याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, और मुझे कमेंट में लिखकर आप उसका उत्तर भेजें। बीकानेर का ऐसा शासक बताइए जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये मुझे आप प्रश्न बताएं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपसे दे रहा हूँ,
आपसे पूछा रहे मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है मित्रों, और आप मुझे फटाफट कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दें। इतने में मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य की किस चित्रकला शैली में शुरू किया गया था? बीकानेर, ढूंढाड़ और हाड़ौती और जोधपुर। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही आंसर है, बारमल उसका सही उत्तर है मित्रों। आमेर भी सही है। न्यूनतम मुगल प्रभाव वाली चित्रकला शैली नीरज बिल्कुल। जैसलमेर सही है। चलो, कल्याणमल बीकानेर के शासक थे, ये भी सही है मित्रों। और विजय, जहांगीर और नंदिनी ने सही उत्तर दिया। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने अपने अधीनता स्वीकार की थी। अभी बहू ने भी सही उत्तर दिया। हर्राई बाटी जैसलमेर का पहला शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। क्या बात है। एक और बता दो, देखें, बूंदी का पहला शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, ये बता दो। चलो, क्वेश्चन पूछा है सोने एवं चांदी का प्रयोग राज्य की किस चित्रकला शैली में सबसे पहले शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए मुझे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताओ फटाफट। चलो, सही उत्तर है सुरजन सिंह हाड़ा। बिल्कुल, अभी बहुत अच्छी तैयारी है मित्र आपकी। विवान बुद्ध सिंह की बजाय सुरजन सिंह हाड़ा है भाई, ठीक है, याद रखना। बिल्कुल विजय भाऊ। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों, आपका सही उत्तर होगा हाड़ौती। हाड़ौती ऐसी शैली है जिसमें सबसे पहले आपके सोने चांदी के जो रंग हैं उनका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सरस्वती भंडार संग्रहालय का संबंध कहाँ से? मैं 3 दिन से प्रश्न बता रहा हूँ मित्रों। और सरस्वती भंडार संग्रहालय आपका राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये याद रख लेना मित्रों, उदयपुर में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ज्यादा वक्त इस पर खराब नहीं करेंगे। साहिब राम ने किस शासक का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था? कल ही मैंने आपको बताया, आदमकद पोर्ट्रेट चित्र आपके राजस्थान की जयपुर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। और साहिब राम द्वारा जयपुर के एक शासक थे मित्रों। और जयपुर के शासक का नाम क्या है? जयपुर के शासक का नाम है सवाई ईश्वरी सिंह, जो सवाई जय सिंह के बेटे थे। और सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? आप याद रखना, साहिब राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सवाई ईश्वरी सिंह हो जाएगा। बिल्कुल, आपने भी सही उत्तर दिया है, बी आपका सही उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ प्राप्त हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। राजस्थान में बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं ये आपके कहाँ प्राप्त हुई? बौद्धकालीन गुफाओं की बात करूं मित्रों तो डग स्थान से प्राप्त हुई। और ये बौद्धकालीन गुफाएं आपके 7वीं शताब्दी की है मित्रों, 7वीं शताब्दी की है। इसके अलावा ये बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं इन्हें अपने राजस्थान की एलोरा कहा जाता है, क्योंकि एलोरा स्थान ऐसे तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे बौद्धकालीन गुफाओं की सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी मित्रों? ये आपके एलोरा में हुई थी। उसी तरीके से आपके झालावाड़ जिले का एक स्थान है मित्रों डग, उस डग में आपके एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है मित्रों कोलवी। और इन्हीं कोलवी की गुफाओं को आपके बौद्धकालीन गुफा माना जाता है, जो 7वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। और इन्हें ही अपने राजस्थान की एलोरा कहा जाता है मित्रों। तो उसने जिला पूछा है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झालावाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत नहीं आती है? बीकानेर, उनियारा, किशनगढ़ और जैसलमेर। अभी मित्रों मैंने आपको प्रश्न बताया था उनियारा वाला, अगर थोड़ा ध्यान रहा हो तो मैंने कहा था उनियारा आपके टोंक में पड़ता है। और मैं बात कर चुका हूँ इसकी आपके कौन से स्कूल में आता है। तो ये आपका कौन से स्कूल में आता है मित्रों? ढूंढाड़ स्कूल में आता है। बाकी आप देखिए, बीकानेर आपका, किशनगढ़, जैसलमेर और एक आपका हो जाएगा जोधपुर और एक आपका हो जाएगा मित्रों नागौर। ये आपके जितने भी चित्रकला शैली है ये सबके सब किस में आते हैं? मारवाड़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। बिल्कुल, इसका भी सही उत्तर है उनियारा। अगला क्वेश्चन, मोरध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये मैं आपको बता चुका हूँ मित्रों। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था बनी ठनी पेंटिंग का। और बनी ठनी जो है अपने, ये बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद था मित्रों, याद रखना। और बनी ठनी पेंटिंग का संबंध आपके किस चित्रकला शैली से है? ये क्वेश्चन भी पहले करवा दिया। और इसका सही उत्तर क्या होना है? आपके सामने किशनगढ़ चित्रकला शैली होगा। अगर मित्रों एक क्वेश्चन और पूछा जाता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए आप आंसर बताना। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में
चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र बना हुआ है। और संगीत गोष्ठी नामक ये चांदनी रात में जो चित्र बना हुआ, ये चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहली बात तो किस चित्रकला शैली में है और उस चित्रकार का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा मित्रों, किशनगढ़ हो जाएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका उत्तर मुझे कमेंट में दें। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र किस शासक के शासन काल में बने। कल मैं बात कर रहा था मित्रों आपके सामने कि अपने भारत के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उनका नाम आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने आपके ग्रंथ लिखा है मित्रों जिसका नाम आता है आपके पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और फारसी भाषा में इसका अनुवाद क्या कहलाता है, कलीला दिमना कहलाता है। और इस कलीला दिमना नामक ग्रंथ में आपके याद रखना दो गिद्धड़ों की कहानी बताई गई है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आपको कल बताया था कि कलीला दिमना का चित्रण मेवाड़ चित्रशैली में एक चित्रकार ने किया। उस चित्रकार का नाम क्या आता है, नूरुद्दीन। बस आपसे मेवाड़ के शासक का नाम पूछा है कि किसके शासन काल में ये चित्र अपने चित्रित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना है मित्रों, ए उत्तर हो जाएगा। महाराणा जो आपके संग्राम सिंह द्वितीय थे, इन्हीं के शासन काल में आपके किसका चित्रण किया गया था, ये कलीला दिमना का चित्रण किया गया था। ये आप याद रखना मित्रों। और सही उत्तर इसका ए होगा। बिल्कुल, क्या बात है, अमरचंद ने बनाया है किशनगढ़ अजमेर में। वेरी गुड, सही उत्तर है। उस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है मित्रों। ऐसी तैयारी रहे तो बहुत जल्द सफल हो जाओगे। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किस वर्ष में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। कल परसों मित्रों मैंने आपको बताया था कि राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी कब लिखते हैं, तो 1916 में। और सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था इस पुस्तक में। बिल्कुल, राजपूताना पेंटिंग नाम दिया था। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको असुमेलित युग्म देखना है, यानी आपको गलत युग्म देखना है। कैलाश चंद शर्मा बौद्ध शैली का जादूगर, परमानंद भैंसों के चितेरा, सौभाग्यमल गहलोत नीड का चितेरा, जगमोहन माथेड़िया श्वानों का चितेरा। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। राकेश भाई राम राम, किरण सहारण राम राम, जुड़ जाइए फटाफट, आंसर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, उत्तर तो दे रहे हैं कम से कम। सी बी ए, राकेश का ए आया, नंदनी ए बता रही है, जसवंत ए, नीरज और विजय का सी है, ललिता का सी है, इसमें अभिभव का डी है। देखते हैं मित्रों, दिव्या का ए है और मोनिका का ए है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने होगा कैलाश चंद शर्मा। कैलाश चंद शर्मा का संबंध आपके जयपुर से है और इन्हें अपने राजस्थान में जैन शैली का चितेरा कहा जाता। तो जैन शैली का चितेरा पूछा जाता तब आपका आंसर क्या होता, कैलाश चंद शर्मा। जबकि ये बौद्ध चित्र शैली के जो है अपने जादूगर नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न का क्या होगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन, बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूंदी के ऐसे शासक का नाम बताइए जो चित्रकला में रुचि रखते थे और चित्रकला में रुचि रखने के कारण में अपने मुगल शासक जहांगीर द्वारा उन्हें सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सुरजन सिंह हाड़ा, विष्णु सिंह हाड़ा, रतन सिंह हाड़ा और उम्मेद सिंह हाड़ा। चलो बताइए। चलो, पलक का सी है, नीरज का सी है, ललिता उमेश सिंह बता रहे हैं, विजय जहांगीर डी बता रहे हैं। चेक करते हैं अभी और सही उत्तर आएगा बिल्कुल आपका। बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया गया, जसवंत, दिव्या, इन्होंने भी सी दिया है, राकेश ए बता रहा है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा, रतन सिंह हाड़ा। बूंदी के शासक थे रतन सिंह हाड़ा, चित्रकला में रुचि रखते थे, इसलिए मुगल शासक जहांगीर ने चित्रकला में रुचि रखने के कारण क्या नाम दे दिया, सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्र शैली का संबंध चित्रकला के किस स्कूल से है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। बताओ आप फटाफट, किस में आएगा ये किशनगढ़ चित्रकला शैली, ए बी सी डी में से क्या आएगा। अभिभव ढूंढाड़ बता रहे हैं, नीरज बी बता रहा है,
पलक का डी है इसमें, देखते हैं अभी। बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, 2 क्वेश्चन पहले ही करवाया है। चलो, जिस भी साथी ने आपके इसका सही उत्तर मारवाड़ बताया है, आपका सही उत्तर है मित्रों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़। तो किशनगढ़ चित्रकला जो है आपके, ये शैली आपके कौन से स्कूल में आती है? मारवाड़ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो आपके लिए सही? मारवाड़ शैली में लाल पीले रंगों का बाहुल्य है। वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का ऐतिहासिक महत्व है। राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ौदा वर्तमान वडोदरा में संग्रहित है। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ चित्रशैली नाथ संप्रदाय से प्रभावित नहीं रही। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये आप बताइए फटाफट। बताइए फटाफट। चलो, सही उत्तर है 1, 2, 3। देखते हैं। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंगों का बाहुल्य है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वीर जी की बातचीत कर चुके, रागमाला का चित्रण बनाया, सही है। राजा सूर सिंह के अनेक चित्र अपने उसमें बड़ोदरा में हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ चित्रकला शैली पर नाथ संप्रदाय से प्रभावित नहीं रही। आप मुझे बताओ, क्या इस मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है, ये तो मना कर रहा। मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम आता है मान सिंह, जिन्हें सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। और मान सिंह या सन्यासी राजा ने ही अपने नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर बनवाया था 84 खंभों पर जोधपुर में। उस मंदिर का नाम आता है महामंदिर। और मान सिंह के समय ही आपके मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। इसने कहा नहीं दिखाई देता, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। इसका सही उत्तर 1, 2, 3 है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिल्कुल आपने बी बताया है। अगला क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की गई, ये आप बताइए मुझे। इतने में मैं इसके नाम लिखता हूँ। इसी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स को अपने अभी वर्तमान में राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और ये इस संस्थान का नाम 1889 में बदला गया था। ये संस्थान आपके जयपुर में है। कहाँ है मित्रों? जयपुर शहर में है। और आपसे पूछा इस संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना आप, एक तो मैं बताता हूँ, इसकी स्थापना 1857 में हुई मित्रों। और ये जो संस्थान है आपके, इस संस्थान के संस्थापक कौन है? तो जयपुर के एक राजा थे और उनका नाम आता है सवाई राम सिंह द्वितीय। तो जयपुर शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना। इसका मुख्यालय पूछे जयपुर शहर, स्थापना 1857, फाउंडर पूछे तो सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शैली के चित्रों में देखने को मिलता? अभी बात की है हमने, मारवाड़ चित्रकला शैली में देखने को मिलता। मारवाड़ का मतलब जोधपुर हो जाएगा अभी वर्तमान। सही है इसका। चलो, बहुत अच्छी बात है। एसजे स्टडी एलडीसी के सिलेबस में चित्रकला है भाई, उसमें लिखा हुआ है। उसमें एक टॉपिक दे रखा है आपके लोक कला, उस लोक कला में ही सब कुछ आता है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का समय, इस शैली के प्रमुख चितेरे कौन थे? यानी मेवाड़ के एक राजा थे जगत सिंह फर्स्ट, उनके शासनकाल में प्रमुख चितेरा कौन था? ये काफी बार बातचीत कर चुके हैं। उस चित्रकार का नाम साहिबदीन है। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में ही साहिबदीन ने किसका चित्रण किया था आपके? एक तो रागमाला का और एक भागवत पुराण का चित्रण किया था। ये दोनों बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह ने किस चित्रकला को किस चित्रकला शैली को पोषित किया? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़। थोड़ा दिमाग लगाएं। महाराजा जसवंत सिंह नाम आया है और महाराजा मान सिंह आया है। अभी मैं आपके सामने बातचीत कर ही रहा था, मान सिंह का संबंध किससे है? ये आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर भी जो आपने बताया है आपके अकॉर्डिंग भी सही है मित्रों, और बिल्कुल आपके अनुसार सी उत्तर है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है, बताइए आप। इनमें मैं कुछ चीजें लिखता हूँ मित्रों। देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो राजस्थान में ऊंट नृत्य किया जाता है, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट नृत्य में पुरुष कलाकार भाग लेते हैं और ये पुरुष कलाकार अपने जो ऊंट होते हैं, इन ऊंटों को हाथों में पकड़कर इनको भी नृत्य करवाते हैं। इसका संबंध भी हो जाएगा। उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, अपने राजस्थान में एक ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये ऊंट महोत्सव का आयोजन आपके कहाँ होता है, बीकानेर में होता है। और बता रहा हूँ मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है, ऊंटों के देवता, ऊंट रक्षक देवता, तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी राठौड़। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों, याद रखिएगा, ग्राम सेवक में पूछा गया था, ऊंट पालन करने वाली जाति का नाम बताइए। ऊंट का पालन करने वाली जाति का नाम आता है आपके रायका, और इसी जाति को रेबारी के नाम से भी जाना जाता है और इसी रेबारी को अपने राजस्थान में देवासी समाज भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन और सभी फैक्ट आपके किससे रिलेटेड है, ऊंट। आपको पता है ऊंट राजस्थान का क्या है, राज्य पशु, और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा पालतू पशु की श्रेणी में इसकी घोषणा तो की गई थी मित्रों 30 जून 2014 को, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, आप याद रख लेना, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी आपके सितंबर 2014 में। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, घोषणा 30 जून 2014, अधिसूचना सितंबर 2014। और ऊंट जहां आ जाए आप सही उत्तर क्या लगाओगे, बीकानेर चित्रकला शैली। और इसी में मैं आपको बता चुका हूं पहले कि बीकानेर चित्रकला शैली की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी कला को माना जाता, उस्ता कला को माना जाता है, जो ऊंट की खाल पर इसका चित्रांकन किया जाता। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र राग दीपक और रागिनी भैरव किस चित्रकला शैली में अपने निर्मित है, अजमेर, बीकानेर, बूंदी और जोधपुर। क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए आप। किरण सहारण, ऊंटों में एक रोग होता है बेटा, ऊंटों के रोग को कहा जाता है अपने सर्रा रोग। क्या कहा जाता, सर्रा रोग। अब तूने पूछा तो एक और बता देता हूं मैं, सर्रा रोग निवारक लोक देवता पूछा जाए ना, तो सर्रा रोग निवारक लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है, ये आपके एक लोक देवता को जाना जाता है मित्रों, पाबूजी राठौड़ को। किसको जाना जाता है, पाबूजी राठौड़। और अधिक जानकारी जाननी है मित्रों तो हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर कल्चर का एक रिकॉर्डेड कोर्स है जो आपको मात्र कम शुल्क में ही आपके लिए उपलब्ध है वो, तो वहाँ से भी आप उस ऐप में से जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हो। वहाँ फुल डिटेल के साथ में इन चीज़ों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है मित्रों, तो उस बात की चिंता नहीं करें बिल्कुल। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसिद्ध चित्र राग दीपक और रागिनी भैरव, आपने उत्तर दिया है मित्रों, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके अनुसार, आपके अनुसार मेरे अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, बूंदी। तो बूंदी ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें आपके एक तो राग दीपक और एक रागिनी भैरव का क्या बना हुआ मित्रों, चित्र बना हुआ। बिल्कुल राकेश भाई, प्रोटोजोआ जनित रोग है, बिल्कुल आप साइंस पढ़े हुए हो, अच्छी बात है मित्र। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है, कांगड़ा, अपभ्रंश, मारवाड़ और बूंदी। मित्रों याद रखना कि चित्रकला में आपके राजस्थानी चित्रकला शैली का आपके जो किससे उद्भव हुआ है, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप। यानी राजस्थानी चित्रकला पर अन्य चित्रकला शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है, जैसे मुगल प्रभाव, ईरानी प्रभाव इस पर दिखाई देता, उसके अलावा अजंता प्रभाव इस पर भी दिखाई देता है, बौद्ध, इसमें जो बौद्ध प्रभाव है वो भी दिखाई देता। सब तरह का प्रभाव होने के कारण इसे क्या कहा जाता, अपभ्रंश शैली। सुमेलित करना है, एक तरफ आपकी चित्रकला को दे रखा है और एक तरफ आपके स्कूलों को दे रखा है, क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे हमें, हम चेक करते हैं। आपको पता है बीकानेर चित्रकला शैली आपके मारवाड़ स्कूल में आती है, तो आपका ए में चौथा ऑप्शन होगा, पर यहाँ एक लफड़ा पड़ गया, 3 जगह चौथा ऑप्शन सही है। चलो अगला देख लेते हैं। देवगढ़ चित्रकला शैली आपके मेवाड़ में आएगा मित्रों, तो बी में आप 3 देखिए, और ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। फिर भी और देख लीजिए, जयपुर चित्रकला शैली आपके हाड़ौती स्कूल में है, और सॉरी मित्रों जयपुर चित्रकला शैली की बात करें मित्रों तो आपके जयपुर चित्रकला शैली में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका होगा डुंडाड़, और आपके बूंदी चित्रकला शैली आपके हाड़ौती में हो जाएगा, और ये देवगढ़ मेवाड़ में मिला देंगे, और ये बीकानेर में आपका क्या हो जाएगा, मारवाड़। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता फड़ चित्रांकन है। देखो आप
फड़ चित्रांकन आपसे पूछा है मित्रों। लोक देवी देवताओं की जो जीवनी होती है, उन लोक देवी देवताओं की जीवनी को अपने कपड़ों पर चित्रित करना कौन सी कला कहलाती है? फड़ चित्रांकन कहलाती है। फड़ चित्रांकन के अगर जनक पूछा जाए मित्रों, तो फड़ चित्रकला के जनक आपके एक व्यक्ति को माना जाता है। उनका नाम आता है आपके पांचाजी जोशी। क्या नाम आता है? पांचाजी जोशी। और इस फड़ चित्रांकन के लिए राजस्थान का एक फैमिली प्रसिद्ध है और उस फैमिली का नाम है जोशी फैमिली। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। इसकी पहली महिला चित्रकार पूछे मित्रों, तो फड़ चित्रांकन की पहली महिला चित्रकार कौन है? उनका नाम आता है पार्वतीबाई जोशी। और इस फड़ चित्रांकन के दो कलाकार याद रखना। एक व्यक्ति का नाम आता है श्रीलाल जोशी, और श्रीलाल जोशी को भारत सरकार द्वारा फड़ चित्रांकन के लिए 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ एक कलाकार और आता है और उस बंदे का नाम है आपके दुर्गालाल जोशी। तो दुर्गालाल जोशी, पार्वतीबाई जोशी, पांचाजी जोशी का संबंध किससे हो जाएगा? फड़ चित्रांकन। ये फड़ चित्रांकन मित्रों आपके राजस्थान में शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मित्रों, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप ढूंढकर मुझे बताना। आपके एक लोक देवता है मित्रों रामदेव जी। रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ का निर्माण राजस्थान के किस चित्रकार द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का कमेंट करके आप मुझे उत्तर बताएं। और इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? फड़ चित्रांकन आपके कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? शाहपुरा। बिल्कुल आपने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत पूछा हुआ। एक तरफ विशेषताएं और एक तरफ चित्रशैली है। कदम वृक्ष और हाथी का चित्रण। कदम वृक्ष, मैंने अभी आपको बताया था कदम वृक्ष की प्रधानता आपके किसमें है? ये मेवाड़ में है, तो ये तो सही है मित्रों। केले के वृक्ष और गायों का चित्रण किशनगढ़ में है क्या? किशनगढ़ में नहीं है मित्रों। केले के वृक्ष और गायों का चित्रण आपके किशनगढ़ की बजाय किसमें है मित्रों? आपके ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपके सामने क्या हो गया मित्रों? बी हो गया। फिर भी और चेक कर ले। आम का वृक्ष और ऊंट घोड़े और कुत्ते का चित्रण जोधपुर में है, बिल्कुल सत्य है। पीपल वृक्ष और बड़कवा वृक्ष और घोड़े और मयूर का चित्रण आपके जयपुर चित्रकला शैली में है। और यही स्टेटमेंट आपका गलत है जो इसने पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक, अभी बात कर ही रहे थे कि ये जयपुर में है। 1857 में इसकी स्थापना हुई। फाउंडर कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूँ फाउंडर कौन है मित्रों। सवाई राम सिंह सेकंड आपके इसके फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? शिरीन, तारिणी, नौशीन और साहिबा। बताइए आप। अब अजमेर चित्रकला शैली में जो चित्रकार थे उनके नाम लिखता हूँ। एक चित्रकार का नाम है मित्रों चांद तैयब खां। क्या नाम है? चांद तैयब खां। और एक महिला चित्रकार जिनका नाम आता है साहिबा, और एक और नाम आता है उसना। ये तीनों चित्रकार जो हैं आपके, इन तीनों चित्रकारों का संबंध आपके किस चित्रकला शैली से है मित्रों? ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना है? अजमेर। अब उसने पूछा अजमेर में जो छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं लघु, वो लघु चित्र किस महिला चित्रकार ने बनाए थे? उस महिला चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? साहिबा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो आपने मेरे उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। रामदेव जी की फड़, वेरी गुड, मांगीलाल ने बताया है। चोतमल जोशी ने उस फड़ का निर्माण किया, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छी बात है मित्र। और एक ही का जवाब आया अभी तक, इतने साथी क्लास देख रहे हैं। चलो, रुकुनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर और आमेर। मित्रों ध्यान हो, तो मैंने आपको लिखाया था रुकुनुद्दीन, ये चित्रकार आपके किस चित्रकला शैली से संबंध रखता है? इसका संबंध आपके किस चित्रकला शैली से हो जाएगा? ये बीकानेर हो जाएगा। क्या होगा? बीकानेर। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलवर शैली में किस शासक के काल में काम शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ? काम शास्त्र का मतलब होता है मित्रों नग्न चित्रण। आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वेश्याओं का चित्रण या गणिकाओं का चित्रण आपके किस चित्रकला शैली में किया गया? तो सर्वाधिक वेश्याओं या गणिकाओं का चित्रण आपके एक चित्रकला शैली में किया गया, उसका नाम क्या है मित्रों? आपके अलवर। इसी अलवर के एक शासक थे और अलवर के महाराजा का नाम था शिवदान सिंह।
अलवर के शासक शिवदान सिंह के समय अलवर चित्रकला शैली में आपके कैसे चित्र बने थे मित्रों? काम शास्त्र पर आधारित चित्र बने। इसी अलवर चित्रकला शैली का एक चित्रकार है जिसका नाम है आपके मूलचंद, और मूलचंद ने इस अलवर चित्र शैली में किस पर चित्रण किया है? ये हाथी दांत पर आपके चित्रण किया था। तो क्वेश्चन पूछा था, उसका सही उत्तर आपका क्या होना था? बी होना था, शिवदान सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर शैली में हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अभी बात की मैंने, उस चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? मूलचंद हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को किस चित्रकार ने चित्रित किया? बलदेव, डालचंद, नानक राम और बुद्धराम। ये शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि जो चित्र है मित्रों, ये भी आपके अलवर चित्रकला शैली में ही मिलते हैं। और अलवर का एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसका नाम है बलदेव, उसने चित्र बनाया था। गुलाम अली बलदेव, जमुना दास, बक्साराम, नंदलाल, छोटे लाल, ये सब किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? ये अलवर चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववेताओं ने चित्रकला युग की चित्रशाली किसे कहा है? दर भरतपुर के शैल चित्र, बेराट, कोटपुतली बहरोड के शैल चित्र, किशनगंज बारा के शैल चित्र और आलनिया कोटा के शैल चित्र। कौन से चित्रों को पुरातत्ववेताओं ने चित्रकला युग की चित्रशाली कहा है मित्रों? ये आपको आंसर बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक बार आप फटाफट कमेंट करके बताएं। हाँ रवि बताइए, हेलो बताइए भाई, क्या बात है? कोई प्रश्न हो आपका? राकेश भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट अब ये तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, पर सुनने में तो ये आ रहा है बहुत जल्द आने वाला है। चलो बताइए फटाफट। चलो बताइए फटाफट मित्रों। सही उत्तर है इसका डी होगा। आलनिया कोटा के जो शैल चित्र है उन्हें ही अपने पुरातत्ववेताओं ने चित्रकला युग की चित्रशैली कहा है। प्रसिद्ध चित्र पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए बनाया गया। एच मुलर, हरमन गोइज, डब्ल्यू एच ब्राउन, डब्ल्यू एच मुलर। बहुत प्यारा प्रश्न है। बीकानेर के एक शासक थे मित्रों, और बीकानेर के शासक का नाम आता है कल्याणमल। कल्याणमल के एक बेटे थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अपने अकबर के दरबारी विद्वान में शामिल थे, और अकबर के दरबारी विद्वान शामिल थे अकबर के समकालीन मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे राजा, और महाराणा प्रताप को पत्र लिखा था पृथ्वीराज राठौर ने। ऐसा चित्र जर्मनी चित्रकार था एक एच मुलर, आर्की बोल्ड हेनरी ने अपने, ये जो मुलर साहब है इन्होंने अपने चित्र बनाया था। पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप के साथ में पत्र लिखते हुए ये चित्र बनाया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और जालोर। देखो आप, ये दोनों चित्र आपके राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्र हैं, और 1060-61 ईस्वी में इनको चित्रित किया गया। इनका चित्रकार का नाम पूछा जाए तो कोई भी नाम नहीं है, अज्ञात है इनके चित्रकार का नाम मित्रों, और राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र हैं। और इन्हीं दोनों चित्रों को आपके भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता। क्या कहा जाता मित्रों? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। तो ये भी याद रखना, भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ के नाम से कौन कौन से चित्रकला को जाना जाता? तो ओद्य निरुक्ति वृत्ति, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों चित्र आपके जैसलमेर से प्राप्त हुए मित्रों। और जैसलमेर में एक कोई प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, उसका नाम है आपके संग्रहालय का, और उसका नाम आता है आपके जीनभद्र सूरी भंडार। उस जीनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर से ये दोनों चित्रों को क्या किया गया है? आपके प्राप्त किया गया है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों, और सही उत्तर बताया बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है? मेवाड़, डूडाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। तोता, मोर, मैना और कबूतर। किस पक्षी का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है राजस्थानी चित्रकला शैलियों में? बताइए आप फटाफट। किरण सहारण मोर बता रहे हैं, ललिता कुमारी कबूतर बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों।
नरेंद्र स्वामी भाई धन्यवाद। सभी मित्र एक बार लाइव सेशन को जरूर शेयर करते रहें मित्रों, ताकि और भी जो साथी हैं उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिले। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मित्रों, जो आपके राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भले वो चाहे रीट आपका एग्जाम हो, RS हो, PSI हो, कोई सा एग्जाम हो, आप उस क्लास इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछा है, कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित सभी जगह लगभग मेवाड़, डुंडाड़, मारवाड़ और हरौत, ये आपके पक्षी का नाम क्या आएगा? मोर। अगर वो पूछता बूंदी में सबसे ज्यादा चित्रण किसका किया गया, फिर आपका आंसर क्या होता? कबूतर होता। अगला क्वेश्चन, वसली से क्या तात्पर्य? चित्रकला को पोषण देने हेतु मध्यकाल में कुछ शासकों द्वारा लगाया गया टैक्स? नहीं। राजाओं के समय में दरबारी चित्रकार का पद? ये भी नहीं है मित्रों। एक तरह के कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते हैं, और राजपूत काल में पनपी एक चित्रकला शैली। इस प्रश्न का इसका आंसर आपका मित्रों सी होगा। एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाया जाता है। क्या होता था? एक कागज होता था, और इस कागज पर जैसे चित्र बनाना है तो इस कागज के आसपास क्या होता था? थोड़ी बहुत जगह छोड़ दी जाती थी, ये गैप, और इस गैप को भरना है तो इस गैप में जो आपका चित्रण बनाया जाता था, इस चित्रण को क्या कहा जाता था? आपके वसली चित्रण कहा जाता था। और वसली चित्रण सर्वाधिक आपके अलवर में दिखाई देते हैं। इसी आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला शैलियों की कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया? आपको पता है कि राजस्थानी जो चित्रकला शैली है, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें स्कूल कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक आपका मेवाड़ है, और एक आपका मारवाड़ है, और एक आपका कौन सा है? हाड़ौती, और एक आपका स्कूल आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? डुंडाड़। तो ये 4 भागों में आपके चित्रकला को डिवाइड किया गया। इसका सही उत्तर क्या होता? आपका सी होता। लास्ट क्वेश्चन है आज के एपिसोड का, औद्य निरुक्ति वृत्ति 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णिंग नामक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था मित्रों, इन दोनों चित्रों को आपके भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है? दीप स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। ठीक है मित्रों, आज की अपनी ये थी क्लास। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ में, और आज के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि, और आप सभी का दिन मंगलमय हो। ठीक है मित्रों, ठीक, ओके।